नगर परिषद राजसमंद के चुनाव को लेकर नामांकन जमा कराने के आखिरी दिन सभी 45 वार्डों में भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम का खुलासा हुआ। इसके साथ ही दोनों ही राजनीतिक दलों के कई कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त हो गया। हालांकि भाजपा में सबसे ज्यादा मनमुटाव देखा गया, जिसमें कथित तौर पर दिवंगत किरण माहेश्वरी गुट के भाजपा कार्यकर्ताओं को टिकट वितरण में दरकिनार करने के आरोप लगे। इसी को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश कुमावत, भाजपा नगर महामंत्री गिरिराज कुमावत सहित 3 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए और भाजपा से बगावत की। टिकट वितरण में दोहरा बर्ताव करने के आरोप भी लगाए। इधर कांग्रेस में भी कुछ कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने से नाराज दिखे, मगर प्रत्यक्ष तौर पर बगावती तेवर किसी ने नहीं दिखाए। भाजपा के 40 से ज्यादा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पार्षद का टिकट नहीं मिलने पर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में भाजयुमो नगर अध्यक्ष दिनेश कुमावत, भाजपा नगर महामंत्री गिरिराज कुमावत, भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री पंकज सिंह देवड़ा, रघुवीर सिंह, भगवती लाल पालीवाल, गणपत सोलंकी, हेमंत सनाडी, जगदीश, भाजयुमो पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि कुलदीप सिंह गौड़, भंवरलाल कुमावत, हरीश सोनी, पीयूष दोषी, दिनेश सोनी आदि ने सामूहिक इस्तीफे दिए। इससे राजसमंद शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं में अंतर्कलह उपजने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में रूठों को मनाने में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी देर रात तक जुटे रहे, लेकिन अंतर्कलह के चलते बागी हुए कार्यकर्ता रजामंद नहीं हुए। उनका आरोप था कि भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित द्वारा दोहरा बर्ताव किया जा रहा है और पुरोहित ने जानबूझकर उनके टिकट काटे हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक पार्टी में वीरेंद्र पुरोहित रहेंगे तब तक वे कार्यकर्ता भाजपा के कार्य नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी के लिए हमेशा वे पार्टी में रहेंगे। उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से जिलाध्यक्ष पुरोहित को हटाने की मांग की है। जब से राजसमंद का जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नाथद्वारा के हमारे वीरेंद्र जी पुरोहित बने हैं, तब से राजसमंद में ऐसे कार्यकर्ताओं में हलचल बढ़ गई है जो हमारी विधायिका के विरोध में बात करते थे, हमारे विधायकों को गाली गलौज करते थे। विधायक को ऐसे कार्यकर्ताओं की हलचल बढ़ी है जो पार्टी के विरोधी काम करते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का काम करते थे, वार्ड के स्तर पर व्यक्तिवाद चलाकर बीजेपी को हराने का काम करते थे। ऐसे लोगों को आगे लाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने का काम राजसमंद के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी पुरोहित द्वारा किया जाने लगा। तत्पश्चात अभी लगभग 1.5 महीने पहले हमारी लोकप्रिय विधायिका किरण जी माहेश्वरी कोविड के कारण देहांत हो गया। उसके बाद जिलाध्यक्ष जी द्वारा खुलेआम लोगों को कहा जाने लगा कि अब तो किरण माहेश्वरी के साथ रहने वाले लोगों को जमींदोज करूंगा। ऐसे कार्यकर्ता किरण माहेश्वरी के साथ थे जो घर घर जाकर पार्टी का काम करते थे, प्रचार करते थे, लोकसभा विधानसभा में जिन्होंने पार्टी को वोट दिलाए। ऐसे कार्यकर्ताओं को इस जिलाध्यक्ष द्वारा आगे हमारा सम्मान नहीं गिरे, पार्टी हमको बाहर निकाले उससे पहले हम सभी पार्टी से इस्तीफा देना चाहते हैं। जब तक ये राजसमंद के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी पुरोहित रहेंगे तब तक हम लोग पार्टी का काम नहीं करेंगे। हाँ, कांग्रेस को जिताने का काम नहीं करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे और पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन इस जिलाध्यक्ष के कहने में हम चलने वाले नहीं है। ऐसी हम सब कार्यकर्ताओं की मंशा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, लेकिन ये जिलाध्यक्ष जब तक नहीं हटेगा हम पार्टी का काम नहीं करेंगे। मेरा नाम गिरिराज कुमावत है। भारतीय जनता पार्टी का लगभग 2013 से राजसमंद नगर का महामंत्री हूँ और नगर परिषद राजसमंद के चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित पर खुलेआम कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने और व्यक्तिगत द्वेषता रखने के आरोप लगाए। इस तरह राजसमंद शहर में भाजपा के कार्यकर्ता फिर 2 गुटों में बंट गए हैं। मैं दिनेश कुमावत, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष राजसमंद। इस्तीफा देने का कारण यही है कि चाहे संगठन केवल संगठनात्मक बातें करता है, करनी और करनी में अंतर रख रहा है और यह बड़ी बड़ी बातें करके मतलब युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं को जो 20 साल से जो जाजम तोक रहे हैं, उनको एक भी लोगों को टिकट नहीं दिया है। किरण जी के द्वारा साथ रहने वाले ये कह रहे हैं किरण जी की छाप है, इस कारण से उनके लोगों को टिकट दिया रहा है जो उन्होंने काम भी नहीं किया। और मैं इसके माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वीरेंद्र जी पुरोहित को हटाए और संगठन को बचाए और आने वाले विधानसभा में भी आने वाले बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है और वीरेंद्र जी पुरोहित को तुरंत हटाए। प्रदेश अध्यक्ष जी से यह निवेदन है। नाम अरविंद बड़ाला है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवा मोर्चा जिला राजसमंद।
अभी जिस तरह से टिकट वितरण किया गया वो पूरी पक्षपात पूर्णता से किया गया। जहां जहां टिकट बांटे गए ना तो वार्ड में जाति समीकरण देखा गया, गुटबाजी पूरी तरह से हावी रही। इस तरह एक तरफ कवि जी किरण महेश्वरी जी का गुट था, दूसरी तरफ संगठन का गुट था। संगठन ने पूरी तरह किरण महेश्वरी जी वाले गुट को निष्क्रिय करते हुए सारे किरण जी वाले टिकट को काट दिया, जबकि पिछले 15 सालों से किरण महेश्वरी जी वाला गुट निरंतर संगठन के लिए कार्य कर रहा है और हर बार विधायक महोदय को जिताते हुए लाया है और हर बार नगर परिषद बनाया है। पर इस बार जिस तरह से टिकट वितरण किए गए उस तरह से हमें लगता है कि ये बोर्ड हमें बिल्कुल ही हमारे हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। पर जिला अध्यक्ष जी और लोकल चयन कमेटी ने जिस तरह आने वाले राजस्थान के सभी पदाधिकारियों को गुमराह किया गया लोकल बॉडी के लिए, वो बिल्कुल ही शर्मनाक कार्य है। जो भी लोकल चयन करता थे उन लोगों ने आने वाले पदाधिकारी को इस तरह से गुमराह किया कि जिस तरह किरण महेश्वरी गुट वाले कुछ काम ही नहीं कर रहे। अगर हम लोग काम नहीं करते तो विधायक मोर्चा बार बार इस राजसमंद जिला से कैसे जीतती। पर अभी विधायक महोदय को जाए हुए 1.5 वर्ष भी नहीं हुआ और इस तरह से राजसमंद में गुटबाजी हावी हो गई है। तो हमें नगर परिषद में क्या सोच के हम पार्टी के साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने हमें कुछ समझा ही नहीं। अब मैं एक वार्ड नंबर 13 की बात बताता हूं आपको। वार्ड नंबर 13 में सामान्य लोग थे, 7 कैंडिडेट सामान्य लोग थे, एक ओबीसी का कैंडिडेट था, जबकि ओबीसी के वोट 200 थे और सामान्य के लोग वोट 1300 थे। पर 7 जनरल लोगों को काटते हुए ओबीसी को टिकट दिया गया। तो अब देखें वो सीट किस तरह से हमारे खाते में आ सकती है। इस तरह से भेदभाव कर पूरी 45 ही वार्डों में समीकरण बिगाड़ा है इन लोकल चयन कमेटी ने। और भाजपा के जो बाहर से पधारे हुए पदाधिकारी थे वो भी उनके गुमराह में आ गए हैं और इस तरह से हम बिल्कुल आहत हो गए कि इस तरह से कैसे टिकट बांट सकते हैं। मुझे बहुत ही बड़ा दुख है, पर हम भाजपा के साथ हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि संगठन बिल्कुल ही हम 20-20, 25-25 साल से संगठन में कार्य करते हुए संगठन के हर कदम में कदम मिलाते हुए साथ रहने पर भी हमें सभी कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया। ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है और संगठन के लिए भी निंदनीय मेरे हिसाब से, क्योंकि जो कार्यकर्ता काम करता है उसको दुख होता है और हर बार इसी तरह से आप संगठन के में मजबूत कार्यकर्ताओं को दूर करेंगे तो पार्टी कभी मजबूत नहीं हो सकती। मेरा तो इसी कारण से मैं इस पार्टी से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कार्यकर्ताओं ने भाजपा की टिकट वितरण व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें सर्वे और सक्रिय कार्यकर्ता को ही टिकट देने की पार्टी की आचार संहिता की कोई पालना नहीं होने के आरोप भी लगे। राजसमंद नगर परिषद में टिकट वितरण व्यवस्था को लेकर एक सप्ताह पहले उदयपुर संभागीय प्रभारी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने मीडिया को जो कुछ बताया, सुने उन्हीं की जुबानी। नगर परिषद के चुनाव को लेकर हम बैठेंगे सबके साथ में, नगर परिषद के लोगों को कहेंगे टिकट उनसे ही बंटवाएंगे। हमको जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए, कैसे भी करके हमारा बोर्ड बनाना है, हमको उनसे ही बंटवाएंगे। हमने इस ट्रैक्स में लाना शुरू किया भाई बीजेपी को। अब हमारी मंडल में समन्वय समिति होगी जिसमें विचार विमर्श करेंगे, जिले में समन्वय समिति होगी उसमें सब वरिष्ठ लोग विचार करेंगे, विचार करके अब तय पाई करेंगे। अभी तक वो फॉर्मल था लेकिन उसको वास्तविक रूप देंगे हम। आपका बेस क्या रहेगा टिकट को लेकर? मुख्य आप जैसे प्रत्याशी का कोई भी चयन करेंगे, जिताऊ प्रत्याशी चुने, ये तो उसका जीता हो टिकाऊ हो, जिताऊ भी हो टिकाऊ भी हो, यही मेन बेस तो यही रहता है व्यक्ति का। जिताऊ भी होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए। नहीं तो आजकल क्या है कि जिला पंचायतों में प्रधानों में कई बार अपन ने देखा कि खरीद फरोख्त हो जाती है। इसलिए हमारा विशेष ध्यान रहेगा हमारी पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हो, जिताऊ हो, टिकाऊ हो, अच्छा व्यक्ति हो और जो मोदी जी की योजनाओं को जैसे लाभ मिलेगा तो ये तो तय है कि देखो उपचुनाव में भी हम जीतेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मैं भाजपा के लिए 94 से एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, जिसको देसी भाषा में कहते हैं जाजम उठाने वाला। मैं सेवा करता हुआ आया हूँ और इस बार सामान्य हमारा वार्ड नंबर 13 आया है, तो हमने भी एक जागरूकता करी भाई सामान्य की सीट आई है तो चलो सामान्य कैंडिडेट को अपने को टिकट मिलना चाहिए। जबकि हम 6 कैंडिडेट सामान्य उम्मीदवार है भाजपा से और इन्होंने 6 में से 6 को हमने ये भी निवेदन किया था जो पदाधिकारी थे टिकट देने वाले या सर्वेयर हैं कि भाई हम 6 आदमी हैं, 6 आदमियों से आप आपके मापदंड से ये देख लो कि हमारे में से कोई योग्य आपको लगता है या नहीं लगता है। अगर हमारे में से कोई योग्य लगता है तो किसी एक पे आप अंगुली रख दो, हम 6 हुए एक गुट है। और फिर भी अगर आपको हम 6 बिल्कुल अयोग्य लगते हैं
तो आपका निर्णय सर्वोपरि है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहना यही है कि भाई ओबीसी की सीट है, ओबीसी को जब चांस मिल रहा तो ओबीसी ने इसका सुख होगा। अब सामान्य की सीट आई है तो सामान्य को टिकट देना चाहिए ना, और सामान्य को टिकट नहीं देंगे तो स्वाभाविक है कि आदमी को रोष तो आएगा। आज मैं 94 से मेरी 64 की एज है, मैं आपको दरिया उठाता हुआ आया हूं तो क्या मैं यही काम करता रहूंगा? तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो वितरण किया गया टिकटों का, वो एकदम से कुसंगति किया गया है, और इसमें अगर इसी तरह से रहा तो ये पार्टी भाजपा को ये तोड़ने के चांस है, जोड़ने के चांस नहीं है। धन्यवाद। राजसमंद शहर के 45 वार्डों में से इन चुनिंदा वार्डों में सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। वार्ड 1 में कांग्रेस के बंसीलाल कुमावत हैं तो भाजपा के दिनेश कुमावत मैदान में हैं। इसी तरह वार्ड 2 में कांग्रेस से पूर्व पालिका अध्यक्ष नारायण लाल सुतार हैं तो भाजपा के चेतन कुमार को उतारा गया है। वार्ड 4 से कांग्रेस के नारायण गाडरी के सामने भाजपा से कैलाश निष्कलंक मैदान में हैं। वार्ड 12 से कांग्रेस के अशोक टांक के सामने भाजपा के महेंद्र कुमार मैदान में हैं, जबकि वार्ड 31 से कांग्रेस से लगातार 3 बार पार्षद रह चुके रवि गर्ग के सामने भाजपा के उपसभापति अर्जुन मेवाड़ा मैदान में हैं। वार्ड 35 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुन्नीलाल पंचोली के सामने भाजपा के रजनीकांत साहू मैदान में उतरे हैं। वार्ड 41 से कांग्रेस से ब्रजेश पालीवाल हैं तो भाजपा से आशीष पालीवाल मैदान में उतरे हैं। वार्ड 44 में कांग्रेस की पूजा प्रजापति हैं तो भाजपा से पूजा प्रजापति हैं। इस वार्ड में दोनों ही प्रत्याशियों के नाम पूजा हैं, जो भी एक रोचक है।